ताऊ जी की वोट करने आ रही बेटी हमारी। तो देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं कि विदाई से पहले वोट किया गया है और ये कुछ खबर सामने आई है। करीब 20 मिनट से मतदान रुका हुआ है। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, पतालेश्वर वार्ड नंबर 20 में ईवीएम बंद हो गई है। करीब 20 मिनट से यहां पर मतदान रुका हुआ है और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईवीएम मशीन के बंद होने की करीब 20 मिनट तक मतदान रुका रहा यहां पर। सुबह से लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में अगर ईवीएम साथ ना दे तो चुनाव प्रभावित होता है। 20 मिनट का इंतजार करना पड़ा है वहां पर लगभग। और ये इस वक्त हम जानकारी दे रहे थे, पतालेश्वर वार्ड नंबर 20 में ईवीएम मशीन बंद हुई है। तमाम जगह की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और मंडला में क्या स्थिति है ये जानने के लिए प्रफुल्ल के पास चलेंगे। 8:05 लगभग प्रफुल्ल हो गई हैं। क्या अब सबसे ज्यादा लोग दिख रहे हैं मतदान केंद्रों पर? कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुरुषों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं ज्यादा हैं और लगभग यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान जारी है। लगभग 7 बजे से यहाँ पर मतदान चालू हो गया है। यहाँ हम ये दूसरे बूथ में आए हैं यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ क्या स्थिति है। तो आप देख सकते हैं काफी लंबी कतारें हैं और लगभग 6 बजे से यहाँ लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और काफी उत्साह यहाँ पर वोटरों में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति है। आपने मतदान कर दिया, कैसा उत्साह आ गया? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर लगातार वोटिंग जारी है और यहाँ प्रशासन द्वारा लगातार कड़ी सुरक्षा यहाँ पर बनाई गई है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त मंडला की और वहां पर देखिए कतारें लगी हुई हैं। अगर थोड़ा सा आगे बढ़कर लोगों से जान सके कि किन मुद्दों को लेकर आज वोट डालने आए हैं प्रफुल्ल। चलिए आप पहुंचे लोगों तक, उसके बाद हम आपके पास लौट रहे हैं। छिंदवाड़ा से शिवम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, अब आगे यहां पर जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, कमलनाथ की वोटिंग हो गई है, वहां पर कोई और बड़े लोग यहां पर आएंगे क्या वोट डालने के लिए, और अब आगे यहां पर क्या अपडेट है? देखिए, कमलनाथ, नकुलनाथ, प्रियानाथ ने आके यहाँ पर मतदान कर दिया है। अब फिलहाल आप मतदाता आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो वोट करने आए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेके घर से बाहर निकले हैं। चाचा नमस्ते, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया है। वोट डालने आए हैं? हाँ। किन मुद्दों को लेकर? किन मुद्दों के लिए? आपके लिए पटकते छठी बार पटकते वोट में, 5 बार पहला ही किए, 6 बार डाल रहे हैं। 6वीं बार वोट डाल? हाँ, पंजा में डालता हूँ मैं। और अब की बार 6 बार तक वोट डालना है। वोट डालना जरूरी है, लोगों से अपील करेंगे वोट डालने हैं। हाँ, वोट डालना जरूरी है। अपना मत का इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर घर से बाहर निकले? बस विकास के लिए। विकास के लिए घर से बाहर निकले। कितना विकास हुआ अब तक छिंदवाड़ा में? छिंदवाड़ा में बहुत विकास हुआ है। अपना रेलवे ब्रिज ऊपर बना है, अपने शिकारपुर डैम बना है, अपना शिकारपुर का रोड का जो बड़ा ब्रिज बना है, अपना छिंदवाड़ा में बोला जाए तो सेंट्रल जेल बना है, अपना यूनिवर्सिटी बनी है। बहुत से लोगों से वोट की अपील करें कि वोट जरूर डालें, वोट उनका अधिकार है। विकास के लिए। देखिए, लोग कह रहे हैं कि जो मुद्दा है वो है विकास। विकास के लिए मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट डालने आ रहे हैं। ये शिकारपुर पोलिंग बूथ है और ये वही पोलिंग बूथ है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले कमलनाथ और उनके परिवार ने आकर मतदान किया था और लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए लंबी कतार आपको नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन हम भी दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं, जो वोटर है मध्य प्रदेश की, जिन 6 सीटों पर आज मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही है, वो वोट जरूर डालें, अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लोकेंद्र, लेकिन देखिए फाइट बेहद कड़ी है। कमलनाथ से हमने बात करने की कोशिश की। जो कमलनाथ ने कहा, उन्होंने कहा कि मुकाबला इस बार वो जीत रहे हैं, जीत का दावा करते हुए नजर आए। उन्होंने वोटिंग का सिंबल भी दिखाया, जो स्याही उनकी उंगली पर लगी थी वो दिखाते हुए नजर आए। उनके बेटे नकुलनाथ, जो कि सांसद प्रत्याशी हैं, वो भी वोट करने के लिए आए थे और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मतदाता घर से बाहर निकल रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर भी यहां पर पहुंचे थे, जो कि पहली बार वोट कर रहे हैं। युवाओं में खास तौर से बेहद उत्साह नजर आ रहा है। छिंदवाड़ा के अलग अलग पोलिंग बूथ पर महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। पिंक बूथ बनाए गए हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, ताकि लोगों में एक्साइटमेंट ज्यादा रहे, उत्सुकता ज्यादा रहे वोट को लेकर।
इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर विवेक बंटी साहू, उनका मतदान केंद्र क्या है, वो कब वोट डालने के लिए जाएंगे, उनको लेकर कोई जानकारी मिली है क्या शिवम? देखिए, विवेक बंटी साहू भी थोड़ी देर बाद मतदान करने पहुंचेंगे। छिंदवाड़ा में एक पोलिंग बूथ है, वहां पर विवेक बंटी साहू मतदान करेंगे और वहां भी थोड़ी देर बाद न्यूज स्टेट की टीम पहुंचेगी। विवेक बंटी साहू से भी बात करेंगे। देखिए, विवेक बंटी साहू भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं नकुलनाथ भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुकाबला बेहद टाइट है लोकेंद्र। विवेक बंटी साहू युवाओं की मुद्दों को लेकर, तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर वोट डालने के लिए आज पहुंचेंगे और वो भी मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि वोट जरूर डालें, वोट उनका अधिकार है। न्यूज स्टेट भी लगातार अपील कर रहा है। विवेक बंटी साहू का जो पोलिंग बूथ है यहां से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। न्यूज स्टेट की टीम वहां जाएगी। थोड़ी देर बाद तकरीबन 9 बजे का समय है जब विवेक बंटी साहू अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त वहां पर हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन अगर शिवम आप वहां पर मौजूद रहे, आपने तमाम चीजों को समझा, मुद्दे किस तरह के दिखे हैं छिंदवाड़ा में इस बार? देखिए, छिंदवाड़ा में अच्छी खासी तादाद में आदिवासी वोट बैंक भी है लोकेंद्र, और ये डिसाइड करता है कि सत्ता के सिंहासन पर छिंदवाड़ा से कौन प्रतिनिधि चुनकर जाएगा। पिछले कई दशक से हम देखें तो एक क्षेत्र राज रहा है कमलनाथ का। छिंदवाड़ा का नाथ कमलनाथ को कहा जाता है, उनका गढ़ है छिंदवाड़ा गढ़ है उनका कमलनाथ का। लेकिन ये गढ़ अब कितना बच पाएगा, क्योंकि अब तक हम देखते थे लोकेंद्र की मुकाबला यहाँ पर एक तरफा रहता था। हमेशा कमलनाथ की जीत होती थी। लगातार 9 बार तक सांसद यहां से कमलनाथ रहे। उनके बेटे नकुलनाथ पिछले 5 साल से सांसद हैं। लेकिन इस बार का जो मिजाज है जनता का वो दूसरा है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया, शहर के लोगों से बात की, ग्रामीण इलाकों में भी, छिंदवाड़ा में भी जाके हमने बात की, आदिवासियों के मन की बात टटोलने की कोशिश की। तो इस बार जो मतदाताओं का रुझान आया है वो बेहद दिलचस्प आया है। इससे मतदाताओं के बातचीत से पता चलता है कि इस बार जो मुकाबला है वो एक तरफा नहीं है। छिंदवाड़ा की जनता इस बार दूसरे मूड में भी नजर आती है। हालांकि ये 4 तारीख को ही पता चलेगा कि छिंदवाड़ा की जनता ने किस ओर मतदान किया है। देखिए, कुछ और लोग आ गए हैं मतदान करने के लिए, उनसे बात करने की कोशिश हम करते हैं कि इन बार किन मुद्दों को लेकर घर से बाहर निकले जी। इन बार किन मुद्दों को लेकर घर से बाहर निकले? इस बार जैसे विकास है, बेरोजगारी है, युवा वैसी पढ़ा लिखा युवा घूम रहा है, नौकरी चाकरी उसको नहीं मिल रही है जी। इस पोलिंग बूथ के आसपास कितने लोग रहते हैं, कितने लोग वोट डालेंगे? इस पोलिंग बूथ में तो ये पूरा शिकारपुर आता है। पूरा शिकारपुर गाँव जी। अपना नाम बता दीजिए। रत्तू। वोट डालने आए हैं? हाँ सर, बनी मजदूरी करते सर। मजदूरी करते? हाँ सर। इस बार कितना विकास हुआ छिंदवाड़ा में? अरे वो तो आपको मालूम नहीं सर। आपको कौन कौन से मुद्दों को लेकर निकले घर से? सब घर परिवार से। देखिए, महिलाओं की अलग से लाइन लगी हुई है। एक महिला भी वहां पर आई हुई है जो अपना वोट कास्ट यहां पर करेंगी। लेकिन वही महिलाओं में उत्सुकता शिकारपुर पोलिंग बूथ पर फिलहाल बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। शुरुआत में जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी 7 बजे तो महिलाओं का आने का सिलसिला यहां पर था। फर्स्ट टाइम वोटर भी आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे लोकेंद्र घड़ी की सुई आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे वक्त आगे गुजरेगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मतदाताओं की फेहरिस्त, मतदाताओं की जो कतार आपको छोटी नजर आ रही है, ये कतार समय के साथ साथ और बढ़ती जाएगी और शाम को 5 बजे तक वोटिंग होगी। वोटिंग का अपडेट भी न्यूज स्टेट सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएगा। मॉडल का जिक्र पूरे देश में करती है। जब आप वहां पर मौजूद थे, कुछ ऐसी चीजें आपको दिखी जो जनता को वाकई में सबसे ज्यादा कनेक्ट करती हैं और जिसकी वजह से इतने लंबे समय तक कमलनाथ, उनका परिवार वहां पर चुनाव जीतता रहा? देखिए, जब ग्राउंड रिपोर्ट में हमने लोगों से बात की, लोगों से ऑफ द कैमरा भी उनका रुझान जाना, तो जो आदिवासी वोट बैंक है छिंदवाड़ा का, उसका जो रुझान है वो कमलनाथ की ओर है। अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कमलनाथ की बात करें तो लोग कहते हैं कि कमलनाथ ने विकास किया है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा पहले एक गांव हुआ करता था, लेकिन अब छिंदवाड़ा आज की समय में गांव नहीं रहा, एक बड़े शहर के रूप में डेवलप हुआ है। यहाँ पर रोजगार के तमाम सारे संसाधन यहाँ पर आए हैं। हालांकि रोजगार को लेकर एक तरफ लोगों में नाराजगी भी दिखती है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ से अगर किसी को IT कंपनी में जॉब
जॉब करनी है तो बाहर जाना पड़ता है, या कुछ बड़ा करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। छिंदवाड़ा में वो तमाम सारी चीजें मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आईटी कंपनी में रोजगार कमलनाथ यहाँ पर लोगों को दिलाते हैं, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैं। तो बात करके छिंदवाड़ा की जो युवा हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था यहाँ से की जाती है। कॉलेजेस यहाँ पर हैं, अगर इंजीनियरिंग की कॉलेज की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो वो भी छिंदवाड़ा में यहाँ पर मौजूद हैं। इंडस्ट्रीज की लोग बात करते हैं कि छिंदवाड़ा में इंडस्ट्रीज भी हैं और कमलनाथ को लेकर। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी ने वो तमाम सारे मुद्दे उठाए जिनकी छिंदवाड़ा में कमी रह गई। कुछ लोगों से हमने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि छिंदवाड़ा में इस बार लोग बदलाव भी चाहते हैं, क्योंकि एक चीज से बार बार एक प्रतिनिधि से, एक सांसद से लोग, एक परिवार से लोग ऊब चुके हैं। कुछ मतदाताओं में, कुछ जनता में रुझान ये भी देखने को मिला। हालांकि जनता भाग्य बिताता है, प्रत्याशियों की जनता क्या तय करती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में। महेश भी हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। महेश, आप अभी